जय श्री राम मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसे व्यतीत होगा 2024 में अप्रैल महीना आपके लिए, आज इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम में रहिएगा। एक मैं बड़ा सुंदर बात आपको बता रहा हूं और स्पेशली मैं सिंह राशि के लिए बता रहा हूं। माफ हर बार करो, इसको ध्यान रखिए। माफ हर बार करो, करना भी चाहिए। क्षमा वीर से भूषणम, ऐसा हमारे जैन धर्म के अंतर्गत भी बड़ा क्लियरली कहा गया है। लेकिन भरोसा एक ही बार करो। माफ हर बार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार अगर भरोसा तोड़ा जा रहा है तो बार बार भरोसा करना कहीं ना कहीं मूर्खता को दर्शाता है। तो माफ हर बार करो, लेकिन भरोसा एक ही बार करो। इसको जीवन में उतार लीजिएगा। आइए बात करते हैं कि अप्रैल किस प्रकार आपके लिए व्यतीत होगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, भागवत कथा, राम कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि यदि आप अपने क्षेत्र में, अपने घर में कहीं पर आयोजन करना चाहते हैं, संगीत में सुंदरकांड पाठ आयोजन करना चाहते हैं, तो आप हमसे प्लीज संपर्क कीजिए। आपको बहुत बेहतर चीजें प्राप्त होंगी। सो आइए हम बात करते हैं कि आपके लिए अप्रैल कैसा व्यतीत होगा। आपके राशि स्वामी सूर्य तारीख 13 तक गोचर करने वाले हैं आपके 8th हाउस के अंतर्गत। शनि मंगल आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु और शुक्र भी आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, बट 9th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति और बुध गोचर करेंगे। केतु आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, राशि की सच्चाई क्या है, मैं इस पर बात कर रहा हूं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे राशि पर व्यूज कितने आएंगे, कितने लोग देखेंगे। अगर मैं सही से किन्हीं 5 आदमियों के बारे में भी प्रेडिक्ट कर पाता हूं, इवन मैं अपनी राशि से एक आदमी के भी भविष्य में बेहतर परिस्थिति लेकर के आ सकता हूं, तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने जीवन का बेहतरीन कार्य किया है। क्या होने वाला है, मैं ये कह दूं कि नहीं जी बहुत अच्छा है, ये है वो है, बट उसकी अपेक्षा में सच्चाई पर बात करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, स्टार्टिंग जो टाइम रहने वाला है आपका अप्रैल का, क्योंकि आपके स्वयं के जो राशि स्वामी हैं वो 8th हाउस में गोचर करने वाले हैं और 8th हाउस में भी राहु के साथ गोचर करने वाले हैं, तो जो स्टार्टिंग का समय स्पेशली 13 अप्रैल का समय है, यहां पर मेरे दृष्टि से आपको सावधानी की आवश्यकता है। चाहे वो वाहन चलाने को लेकर के बात करता हूं मैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के बात करता हूं। स्वास्थ्य, वाहन दोनों चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में भाग दौड़ आपके लिए ज्यादा रहेगी और कार्यों में रुकावट इत्यादि उत्पन्न हो, संघर्ष इत्यादि उत्पन्न हो, ऐसी परिस्थितियां आपकी राशि में हैं। तो तारीख 13 तक तो भाई स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना है, वाहन को लेकर के सावधान रहना है, अपने आप को लेकर सावधान रहना है। लेकिन तारीख 13 के बाद जैसे ही राशि स्वामी 9th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे, एक भंडार अगर कहा जा सकता है, एक पिटारा अगर कहा जा सकता है सफलता का, तो वो आपके लिए निश्चित रूप से मुझे खुलता हुआ नजर आ रहा है, सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। तो कई बार हम लोग थोड़ा मुश्किल समय को देख करके बहुत विचलित हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर मुश्किल समय में थोड़ा सावधान रहा जाए। आपकी राशि सिंह है और एक बात कहा जाता है कि शेर जब 4 कदम पीछे खींचता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया है, वो और ताकत से हमला कर सके इसके लिए अपने आप को थोड़ा पीछे करता है। सो यही कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो मुश्किल समय है वो आपको तोड़ ना दे, इसका प्रयास करना है, क्योंकि आगे सूर्य एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। तो 13 तारीख के बाद जो समस्याएं अभी तक आई थी, जो परिस्थितियां खराब हुई थी, वो आपकी बेहतर होने वाली है। अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करने वाले हैं। इस महीने एक बड़ा शानदार संयोग आपकी राशि में बन रहा है और वो संयोग है बुध का और बृहस्पति का, दोनों का 9th हाउस में बनना। उसका लाभ क्या होगा? बुध आपके राशि में लाभेश है, बृहस्पति आपकी राशि के अंतर्गत 5th भाव के स्वामी हैं और उसके साथ सुंदर तरीके से गोचर करेंगे 9th हाउस के अंतर्गत। तो ये रिजल्ट ऐसा देने वाला होगा, कई सारी धार्मिक यात्राएं होंगी, मन धार्मिक चीजों के अंतर्गत बहुत लगेगा, पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा, प्रादेशिक यात्राएं आपके जीवन में होंगी और आपका भाग्य इस महीने एक्टिवेट होने वाला है। तो लक के एक्टिवेट होने से रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। शुक्र 8th हाउस में गोचर करेंगे और कहां के स्वामी होकर के? 10th हाउस के स्वामी होकर के, 3rd हाउस के स्वामी होकर के। एक तो जिनको हम भाई बहन सदृश मानते हैं, ठीक है, उनसे हमको खास सावधानी की आवश्यकता होगी। लेकिन जीरो से जिंदगी की शुरुआत किया जाए,
जीरो से दोबारा अपने लाइफ को स्टार्ट किया जाए, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत है। तो निश्चिंत होकर के जिंदगी को दोबारा से प्रारंभ करने का प्रयास। आप मान लेते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया है, हम जीरो पर आ गए हैं, परिस्थितियां खराब हो गई हैं, हम चाहकर भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज अप्रैल महीने में वो रास्ते आपको मिलने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं, अपने लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। बिकॉज साल भर में एक ही बार ऐसा आता है जब आपके राशि स्वामी एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी मेष राशि के अंतर्गत जाते हैं, और वो महीना कोई और नहीं है, वो महीना अप्रैल 13 तारीख के बाद का है। तो 13 अप्रैल के बाद का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, जिंदगी को दोबारा से स्टार्ट करने का आपको वक्त प्राप्त होगा और परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, वो लोग जो खास करके शेयर मार्केट में पैसा इत्यादि लगाते हैं या लॉटरी सट्टा इत्यादि में अगर आप धन वगैरह लगाते हैं, 4 तारीख से लेकर के और 4 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक जो धनेश और लाभेश हैं आपकी राशि में बुध, वो वक्री भी होंगे और अस्त भी होंगे। तो उनके वक्री होने के कारण और उनके अस्त होने के कारण आपको शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से बचने की आवश्यकता है। या अचानक जो पैसा आता है उसमें ब्याज इत्यादि पर जो पैसा देते हैं उससे इस समय पर बचने की आवश्यकता है। बिकॉज इस टाइम पर इस प्रकार का नुकसान हो ऐसा संयोग आपकी राशि में दिख रहा है, तो सावधान रहेंगे तो आप नुकसान से ऐसे कंडीशन में जरूर बचे रहेंगे। आइए बात कर लेते हैं संतान को लेकर के क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो संतान को लेकर के ये माह आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। विद्या अध्ययन का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा और स्पेशली जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि अगर नहीं प्राप्त हो रही है, तो कोई पेपर वगैरह अगर आपने दिया है तो इस महीने आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब आइए थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि अगर कितनी उम्र आपकी है तो क्या सावधानी आपको रखना है। सिंह राशि अगर आपकी है तो 8 महीने का यदि कोई बालक आपके यहाँ है, उसकी सिंह राशि है, तो उसको किसी ऐसे स्थान पर लेकर के नहीं जाइए जहां कोई मजार इत्यादि हो या जहां किसी को जलाया इत्यादि गया हो या शमशान इत्यादि हो या कोई पुराना किला इत्यादि हो, क्योंकि इस समय पर प्रेत बाधा बच्चे को हो जाए जिसके कारण बहुत परेशान रहे, इस प्रकार की कंडीशन है। या कोई चोरी इत्यादि कर ले बच्चे को बहुत सावधान रखना है। 8 मास के स्पेशली बच्चे की बात कर रहा हूं। 1 वर्ष का अगर बच्चा है तो थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी, उसका ध्यान रखना है। 10 या 15 वर्ष का है तो भी स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देना है। 24-25 वर्ष का है तो 24-25 वर्ष के अगर आप हैं तो किसी मंदिर का, किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान बिल्कुल ना करें। अपमान करने से आपको नुकसान हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आता है। 51 वर्ष के हैं या 61 वर्ष के हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, चोट इत्यादि लगने का संयोग है। चलिए अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को अपने यहाँ भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि कराना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। आप मेरे साथ लाइव में जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो जानकारी अपने बारे में प्राप्त करना चाहते हैं या चाहती हैं वो कर सकते हैं। बाकी समय पर लाइव के बाद या लाइव से पहले आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखें। जय श्री राम।